हे एवरीवन, नमस्ते। आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोग के साथ ना टीसीएस के बारे में डिस्कस करता हूँ। और ये टीसीएस का जो स्टॉक है करेक्शन को फिनिश करके मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इम्पल्स की तरफ जो है जा रहा है। जैसे मैं आपको शुरू से आपको इसको दिखा देता हूँ कि जैसे कि अगर हम लोग 20 की बात करें 2020 से, तो 2020 से अगर मैं इसको बात करता हूँ तो इसको पूरे स्ट्रक्चर को मैं 1 कंसीडर कर रहा हूँ और इसको 2 कंसीडर कर रहा हूँ और ये 1 2 3 4 5 मिला के इसको 3 कंसीडर कर रहा हूँ और ये वेव फोर्थ जो है, ठीक है। और देन इसको वेव फिफ्थ की तरफ मैं लेके मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो है ना वेव फिफ्थ की तरफ जो है लीड कर सकता है आने वाले टाइम पर। अब समझने वाली बात ये है इसमें कि क्या हम लोग क्या मैं इसको सेकंड कंसीडर कर रहा हूँ या फिर मैं इसको वेव फोर्थ कंसीडर कर रहा हूँ, तो क्या ये मेरा रूल ऑफ ऑल्टरनेशन की जो क्राइटेरिया उसको फुलफिल कर रहा है कि नहीं। तो मैं देख रहा हूँ तो ये तकरीबन हमें 29% है और एक प्रॉक्स अगर मैं बात करूँ तो ये तकरीबन 35-34 के आसपास होना चाहिए, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से इसमें ना टीसीएस में 2020 के बाद बहुत बढ़िया डायगोनल जैसा फॉर्मेशन हो रहा है। मतलब ये अपना छोटा थर्ड वेव है, तो और ये वेव फोर्थ जो है वेव फर्स्ट के टेरिटरी में इंटर भी किया हुआ है और रूल ऑफ ऑल्टरनेशन के क्राइटेरिया को भी इसने मेंटेन किया हुआ है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वेव फोर्थ है, ठीक है। अब बात करते हैं कि वेव फोर्थ में इसने क्या बनाया है। तो मैं डेली के टाइम फ्रेम पे इसको स्टडी कर रहा हूँ, तो यहाँ से जो फॉल आया है इसमें टोटल 7 मूव है। अभी जो ये ए है इसमें 5 होना चाहिए, नहीं। देखो इसमें क्या लिखा है, मैंने फ्लैट करेक्शन लिखा हुआ है। तो ये जो ए है, तो ए में बेसिकली क्या होता है कि हम लोग रीड करते हैं 3 मूव्स, है ना, कि ए बी सी होना चाहिए। तो अगर ए बन रहा है तो उसमें 3 या 7 या जो है 11 मूव्स जो है हो सकता है, ठीक है ना। ये एक लूकस नंबर है और इस लूकस नंबर के अकॉर्डिंग जो है करेक्शन इसी से चलता है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो मूव है 7 मूव है और यहाँ से जो मूव गया है ये इसमें 5 मूव है। तो ये 5 मूव जो है ना इसमें ना 3-3 का मूव है। तो मैं इसको ए कंसीडर किया हूँ और इसको बी कंसीडर किया हूँ। इसके बाद जो फॉल आया है परफेक्ट इम्पल्स है। आप देखोगे तो यहाँ से 1 2 3 4 5 करते हुए ये प्राइस जो है ना सी पर आकर कंप्लीट हुआ और इसको 200% पर कंप्लीट हुआ है और ये 200% जो है इरेगुलर है। मतलब यहाँ से प्राइस देखोगे तो ये जो थर्ड वेव के पास ही खड़ा है, तो ये इरेगुलर है। और यहाँ तक प्राइस 200% पर है, तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि फ्लैट करेक्शन इरेगुलर। और आप इसको ना रनिंग भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ से ना एक रनिंग भी लिख सकते हैं। क्यों रनिंग लिख सकते हैं, ये जानने वाली बात है। रनिंग इसलिए लिखेंगे क्योंकि जनरली ये देखा गया है कि अगर हम ए और बी का जो लेंथ है वो अगर सेम है तो सी जो है 100% ही आता है। मतलब तीनों के तीनों जो वेव्स हैं वो इक्वल हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पे प्राइस देख रहे हो कि डबल है ना। आप यहाँ से अगर देखोगे तो ए ने जितना प्राइस लिया हुआ है, अगर मैं यहाँ से चलता हूँ और इसकी लेंथ को मैं कवर करता हूँ यहाँ से, ये यहाँ से, ठीक है ना। और मैं बात करूँ तो यहाँ पर हमारा सी जो है फिनिश होना चाहिए और इसी को मैं अगर कवर करता हूँ यहाँ से कॉपी करके इसको पेस्ट करता हूँ तो मुझे यहाँ से डबल होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखो ना कितना बढ़िया डबल हुआ है, ठीक है ना। तो जब ये प्राइस जब सी हमारा डबल हो जाता है तो इसको रनिंग फ्लैट करेक्शन भी कहते हैं, ठीक है ना। दोनों में इसको मैंने मेंशन कर दिया हुआ। अब ध्यान देना, जब यहाँ से प्राइस चलना शुरू कर दिया तो ये थर्ड ये फोर्थ, थोड़ा सा आपको इस चीज़ को ना समझना पड़ेगा कि जब फ्लैट करेक्शन फिनिश होता है, डीप फ्लैट करेक्शन, तो उसमें इम्पल्स जो है वो थोड़ा सा स्लो बनता है, ये ध्यान रखना। तो अगर प्राइस यहाँ से चलना शुरू कर देता है और इस जो वेव फोर्थ है इसको ब्रेक नहीं करता तो बहुत जल्द कह सकते हैं या फिर थोड़ा सा टाइम पीरियड लगेगा, बट आने वाले टाइम पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं हमें जो है आने वाले टाइम पर वेव फिफ्थ जो है बनता हुआ दिखाई देगा। और वेव फिफ्थ एक बार बना ना तो यहीं से प्राइस जो है हमें आने वाले टाइम पर 127% तक भी दिख सकता है। इट्स वेरी पावरफुल, ठीक है। तो अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूं तो ये तकरीबन यहाँ से यहाँ तक का जो फॉल आया ये लिया है टाइम 150 लिया हुआ है। और कोई भी इम्पल्स का जो कन्फर्मेशन आता है, करेक्शन का अगर हाफ, ध्यान देना, करेक्शन का अगर हाफ प्राइस कहाँ चला जाए
ये 61% आ जाए। तो अगर ये 150 है, मतलब यहाँ पर अगर नहीं, कंफर्म ये 150 है, तो यहाँ से जो मूव जाएगा तो हम 75 तक वेट करेंगे। तो 75 मैं इसको नोट कर लेते हैं, यहाँ पर मैं वो कर देता हूँ, अपडेट कर देता हूँ 75। ये तकरीबन आ रहा है जुलाई के आसपास, 25 जुलाई के आसपास जो है आ रहा है। और यहाँ तक आई मीन इसके पास बहुत टाइम है अभी चलने के लिए। तो यहाँ से 61% के बाद ये मतलब कन्फर्मेशन आना शुरू हो जाता है कि ये जो है स्टॉक जो है चलना शुरू कर देगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि यहाँ पर जो मूव चला है, चलना शुरू किया है, ये बहुत बढ़िया 1 2 3 के नेचर में चल रहा है। देखो तो 1 है, 2 है, 3 है, और देन यहाँ से 4 है और 5, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 का फॉर्मेशन हुआ है। और ये जो 1 2 3 4 5 है, ये एक डायगोनल जैसा बना है। तो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, करूँगा आपको दूसरे वीडियो में। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 है, तो इसको ना हम लोग अभी इस पूरे डिग्री का 1 सबऑर्डिनेट काउंट करेंगे। मतलब ये 1 बनेगा यहाँ से, ठीक है ना। इसको हम लोग 1 लिखेंगे, ये मेरा 1 हो जाए, अपना 1 हो जाएगा। और इन केस कभी ये डाउन साइड आया तो क्या करोगे, यहाँ से आप यहाँ से यहाँ तक रिट्रेसमेंट डालोगे, और मैक्सिमम जो फॉल आता है वो 81.2% तक आता है। मैं आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ से। तो ये अपना 75 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है, 75 मिनट का। इसमें मैं जो मुझे लग रहा है कि जब यहाँ से प्राइस चलना शुरू किया 7 अप्रैल से, यहाँ से वेव फर्स्ट, यहाँ से वेव सेकेंड, यहाँ भी ये वेव सेकेंड है, और ये जो मूव गया है ना, यहाँ से देखोगे ये अगर आप यहाँ से एक्सटेंशन डालते हो तो ये बहुत बढ़िया 100% है। तो ये रूल ऑफ इक्वलिटी के क्राइटेरिया को मीट किया, बट ये 161% नहीं गया। तो इसका इससे ये इंडिकेशन मिलता है कि ये जो वेव थर्ड है ये टर्मिनल इम्पल्स है, ठीक है। और यहाँ से जब प्राइस आया है तो इसको मैंने वेव फोर्थ कंसिडर किया। तो अब दिमाग में चलता है कि अगर ये टर्मिनल इम्पल्स है तो वेव फोर्थ इसके नीचे क्यों नहीं आया। ऐसा इस तभी होता है जब रूल ऑफ अल्टरनेशन की क्राइटेरिया जो है वे फर्स्ट के ऊपर कंप्लीट हो जाए तो कोई ज़रूरत नहीं है कि इसको इसमें इंटर करने की, ठीक है। इसके बाद जो मैंने ये प्राइस जो ऊपर गया है और अभी तक ये प्राइस ने गैप फिल नहीं किया है, तो अभी मैंने थोड़ा सा इसमें जो है मुझे डाउट है कि ये गैप फिल नहीं किया है। तो डाउट है इसलिए मैंने इसको 1 मार्क किया हुआ है। बट ध्यान रखना इसका जो फॉल आएगा बहुत कम फॉल आएगा। ये हो सकता है कि 38.2% ही आए बस। बट एज ए लीडिंग डायगोनल हम लोग देखते हैं कि प्राइस जो है 61.8% और 81.2% आएगा। और इसके पास जो टाइमिंग होना चाहिए वो हमारे पास जो है 26 मिनट तक का टाइम है। वेव सेकेंड को फॉर्म करने के लिए इसके पास मैक्सिमम कितना टाइम है, तो 26 में। तो 26 में के आसपास जो भी लो लग जाए तो वो वेव सेकेंड का रेशियो माना जाएगा। और वही वेव सेकेंड जो है हमें वेव थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इस तरह से इंटर कराने के लिए वेव फिफ्थ में जो है डेली के टाइम फ्रेम पे जो वेव फिफ्थ बन रहा है इसमें ये उसकी तैयारी कराएगा। मतलब ये 1 हो गया और यहाँ से जो प्राइस का जो फॉल आता है वो 2 बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह से 1 2 3 4 5 करते प्राइस जो है जाना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो अगर हमें इस पर एक्शन लेना होगा, अगर हम इस पर एक्शन लेते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि प्राइस जो है इसके नीचे ना जाए। क्यों? क्योंकि ये बेस पॉइंट है। तो इलीड वेव में कभी भी प्राइस बेस पॉइंट को ब्रेक नहीं करना चाहिए, ये ध्यान रखना। ये 5 पैसा तक वैलिड है। मतलब अगर मैं मानता हूँ कि ये जो मेरा लो है वो 3056.05 है, तो ये 3056 नहीं आना चाहिए, तब जाके वेव सेकेंड जो है वैलिड मानी जाएगी, ठीक है। तो कल को अभी देखोगे तो यहाँ पर 3500 प्लस है। और अगर इन केस जो है प्राइस 26 में तक अगर फॉल आता है तो ये वेव सेकेंड का फॉर्म करके वेव थर्ड में इंटर करेगा। और अगर वेव थर्ड में इंटर करता है तो इसको कन्फर्मेशन कौन देगा कि प्राइस जो है वेव थर्ड में इंटर कर गया। तो 3 जून को देखोगे तो मैंने मेंशन किया हुआ डेट, 3 जून को अगर प्राइस जो है इस वाले को हाई को ब्रेक कर देता है वेव सेकेंड के बाद, अगर इस वाले हाई को ब्रेक करता है तो ये माना जाएगा कि वेव थर्ड जो है वो स्टार्ट हो चुका है। क्योंकि यहाँ पर इसके बाद जो है ब्रेक वे गैप आएगा, ठीक है ना। तो जो मुझे लग रहा था कि ये स्टॉक जो है ना बहुत बढ़िया परफॉर्म कर सकता है फ्यूचर में। आप इस चीज़ को कैसे देख रहे हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने इसके पहले फ्लैट करेक्शन
कितने तरह के फ्लैट करेक्शन आपने पढ़ा है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखना आप लोग, नमस्ते आप सभी को।